Good morning, dear student. I, Himanshu Gupta, welcomes all of you in my YouTube channel. Today, I am going to teach you planning in sports. 12th class planning in sports. Latest syllabus in CBSE board. Content this topic learning objective. First, meaning and objective of planning, various committee and their responsibilities, pre, during and post, tournament, knockout, league or round robin and combination tournament, procedure to draw fixture, knockout, buy and seeding, and league, circle method and stair method. And then second last, intramural and extramural, meaning, objective and their significance. And then last, specific sports program and sports day, health run, run for fun, run for a specific cause, and run for unity. Meaning of planning. Planning play a vital role in every फील्ड ऑफ लाइफ। योजना विचारों को एक साथ रखने और आवश्यक गतिविधि को व्यवस्थित करने, लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया है। प्लानिंग में एम निर्धारित करने, एम को कंप्लीट करने, स्ट्रेटजी और रूपरेखा, कार्य और कार्यक्रम करने की प्रक्रिया शामिल है। इन सिंपल वर्ड, प्लानिंग पहले से ही तय करते हैं कि हमें क्या किया जाना है, कब और कहाँ और कैसे किया जाना है और किसके द्वारा यह प्रदर्शन किया जाना है। वास्तव में प्लानिंग वह प्रक्रिया है जो हमारे लक्ष्य को कुशलतापूर्वक और सुचारू रूप से पहुंचाने में हेल्प करती है। हम यह भी कह सकते हैं, एक निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना अपने पाठ्यक्रम को पहले से ही निर्धारित करती है। हम पहले से ही कोई प्लानिंग करते हैं, तभी हम किसी भी कार्य को कुशलतापूर्वक और सफलतापूर्वक कर सकते हैं। The following definition may be helpful to understand the clear out meaning of planning. According to मिशेल, प्लानिंग के बारे में मिशेल का क्या कहना है? प्लानिंग की व्याख्या यूजुअली एक प्रक्रिया के रूप में है, उद्देश्य को प्राप्त करने, डेवलप स्ट्रेटजी टू अचीव डिजायर, समस्या को हल करने और सुविधाजनक बनाने के लिए प्लानिंग की जाती है। अकॉर्डिंग टू एलन, अ प्लानिंग इज अ ट्रैप लैंड टू कैप्चर द फ्यूचर। एक योजना भविष्य को पकड़ने के लिए एक जाल है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस अननेसेसरी प्रेशर ऑफ इमीडिएसी। जल्दबाजी का अनावश्यक दबाव कम करने के लिए। इसमें क्या है ऑब्जेक्टिव? कुछ परिणाम प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दबाव होता है। इमीडिएसी के अनावश्यक दबाव को कम करने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य योजना है। आयोजक पहले से ही अच्छी प्लानिंग तैयार करता है ताकि कोई अनावश्यक दबाव ना हो, कोई भी अनावश्यक प्रेशर ना हो। परफेक्ट प्लानिंग विल नेचुरल नेगेटिव अननेसेसरी प्रेशर। सेकेंड ऑब्जेक्टिव टू मेंटेन अ गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटी। सभी गतिविधियों पर एक अच्छा नियंत्रण बनाए रखना।
सभी गतिविधियों पर एक अच्छा नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्लानिंग का उपदेश है। यदि कोई प्रतियोगिता आयोजन किया जाता है तो उस प्रतियोगिता से संबंधित गतिविधि पर अच्छा नियंत्रण होगा। योजना एक टूर्नामेंट के आयोजन में एक अच्छा नियंत्रण रखने में मदद करती है। प्लानिंग हेल्प इन होल्डिंग अ गुड कंट्रोल इन ऑर्गेनाइजिंग अ टूर्नामेंट। थर्ड ऑब्जेक्टिव टू फैसिलिटी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। खिलाड़ी के बीच उचित कोऑर्डिनेशन बनाए रखने। खिलाड़ी के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कोई भी टूर्नामेंट सुचारू रूप से ऑर्गेनाइज नहीं हो पाएगा। व्हिच आर फॉर्म्ड फॉर ऑर्गेनाइजिंग द competition smoothly. Fourth objective to reduce the chance of mistake। योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। गलतियों और निरीक्षण से बचा नहीं जा सकता है पूरी तरह से, लेकिन उचित योजना के माध्यम से कुछ हद तक कम किया जा सकता है। A number of mistakes in organizing an event will not leave a good impression on the participant. Fifth objective to increase efficiency। दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता प्लानिंग के मुख्य उद्देश्यों में से एक है। इसे बढ़ाने के लिए प्लानिंग का बनाना बहुत ही आवश्यक है। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एम ऑफ प्लानिंग टू इंक्रीज द कैपेबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ ऑफिशियल। एंड देन लास्ट ऑब्जेक्टिव टू इन्हेंस स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। बिना उचित योजना के खिलाड़ी के प्रदर्शन को में सुधार करना असंभव है, बट प्लानिंग करने से असंभव कार्य संभव कर देता है। विदाउट प्रॉपर प्लानिंग इट इज इम्पॉसिबल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, वेल प्लान्ड ट्रेनिंग इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स इज essential to enhance sports performance. Various committee and their responsibilities pre, during and post। एंशियंट टाइम में बहुत सी टीमों के बीच टूर्नामेंट बहुत उत्साह से आयोजित किए जा रहे हैं। एक सुव्यवस्थित टूर्नामेंट किसी टीम की कुशलता को जांचने का सर्वोच्च तरीका है। अच्छा टूर्नामेंट एक स्वस्थ प्रतियोगिता होता है और उसके आयोजन के लिए प्लानिंग बहुत ही आवश्यक है। खेल टूर्नामेंट के सही आयोजन के लिए भिन्न भिन्न कमेटी का गठन करना बहुत ही आवश्यक है। ये कमेटी पूरी तरह से कर्तव्यपरायणता और कोऑर्डिनेशन के साथ अपने कर्तव्य को निभाती हैं। इन समिति के कर्तव्य कई प्रकार को पूरा करना, कई प्रकार को हैंडल करना इन कमेटी का ही वर्क होता है। This general committee take complete responsibility for the success of the competition. The organizing committee for game and sports event work under the executive committee. First committee, publicity committee। Publicity means प्रचार। Announce the date, डेट को अनाउंस करता है। वेन्यू ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स इवेंट कहाँ होने हैं, प्लेस को निर्धारित करता है। इट इज़ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एडवर्टाइज स्पोर्ट्स इवेंट।
फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का वर्क होता है फैसिलिटीज रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस टीम ऑफ टू द वेन्यू ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट टू द प्लेस and boarding and lodging as the case any be. The duties make necessary arrangement and transport. परिवहन का वर्क करता है यह कमेटी। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, आवास प्रदान करने की यह कमेटी होती है। मेकिंग नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग रिफ्रेशमेंट। देन फोर्थ कमेटी, डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी। इसका वर्क होता है स्पोर्ट्स एरिना एंड स्टेडियम को डेकोरेशन करना, अरेंजमेंट, ओपनिंग सेरेमनी, विक्ट्री सेरेमनी एंड क्लोजिंग सेरेमनी। और इसका एक मेन अरेंजमेंट होता है फॉर ट्रॉफी, मेडल एंड सर्टिफिकेट। फिफ्थ कमेटी, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। अरेंजमेंट, ट्रैक एंड इवेंट, ट्रैक एंड फील्ड को देखना होता है। अरेंजमेंट, इक्विपमेंट रिलेटेड टू गेम एंड एथलीट मीट। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोवाइडिंग इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू गेम स्पेसिफिक गेम्स। And then sixth committee, refreshment and entertainment, supplying refreshment, drinking to guests and official competitor, etc. Arrangement for entertainment program, cultural program, opening ceremony and closing ceremony of the sports event. And seventh committee, रिसेप्शन कमेटी। रिसेप्शन कमेटी क्या करता है? वेलकम चीफ गेस्ट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी। दिस मेन ड्यूटी वेलकम अदर गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स। एट कमेटी, कमेटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम। सेंड एंट्री फॉर्म, फॉर्म की एंट्री करना होता है, फिर उसको सेंड करना होता है। रिसीव देन ऑन टाइम। अरेंजमेंट द सीट फॉर गेस्ट एंड स्पेक्टेटर्स। और प्रिपेयर द मेन वर्क। द मेन वर्क एंट्रीज प्रोग्राम का होता है प्रिपेयर फिक्चर ऑफ टीम पार्टिसिपेटेड इन कंपटीशन। एंड नाइन कमेटी फॉर ऑफिशियल। Committee for official such as referee, judge, recorder, time recorder, starter, marshal, track umpire, timekeeper, lap squire for athlete meet, referee, umpire, timekeeper, recorder, judge, etc. अनाउंसमेंट कमेटी। अनाउंसमेंट कमेटी का वर्क होता है वेरियस अनाउंसमेंट ड्यूरिंग द स्पोर्ट मीट एंड गेम। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी। द मेन वर्क कंडक्टिंग द इवेंट एंड आल्सो गिवन रनिंग सेरेमनी, रनिंग कमेंट्री ऑन गेम एंड स्पोर्ट्स। And then second last, first aid committee. फर्स्ट एड कमेटी वेल क्वालिफाइड डॉक्टर होना चाहिए। जो कमेटी, जो फर्स्ट एड कमेटी में जो लोग होते हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। कमेटी प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड टू द इंजरीज। हेल्प must before the sports event and organized because the athlete sports person may get injuries during the competition. And then last, finance committee with सीमित पैसे का रख रखाव करना ये करती है फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी अरेंजमेंट, मैनेजमेंट, प्रिपेयर द बजट,
बजट को प्रिपेयर करती है। मेंटेन द अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। प्री टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। गेम के पहले कमेटी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आप लोग जानेंगे। ये तैयारियां टूर्नामेंट के पहले की जाती हैं। ये कार्य तैयारी अधिकारियों तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापक के साथ मिलकर की जाती है। टूर्नामेंट के कार्यक्रम के साथ समय तय करना, तारीख निश्चित करना, टूर्नामेंट का स्थान निश्चित करना, मेन इम्पॉर्टेंट स्थान निश्चित करना व उनकी व्यवस्था करना, अधिकारियों की परामर्श के अनुसार और बजट बनाना, टूर्नामेंट के लिए ज़रूरी सुविधाएं, इक्विपमेंट, खेल के मैदान आदि की व्यवस्था करना, जो विजेता रहेंगे, जो गेस्ट रहेंगे आदि के लिए मेडल, ट्रॉफी एंड सर्टिफिकेट की व्यवस्था करना, खिलाड़ियों व अधिकारियों के लिए ट्रांसपोर्ट, आवास, रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था करना। ड्यूरिंग टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। खेल चल रहा होता है उसमें कमेटी का क्या वर्क होता है आप लोग जानेंगे। खेल क्षेत्र तथा उपकरण की जांच करना, प्रतिभागी टीमों के योग्य परफॉर्मर की जांच करना, टीम के समय समय पर कार्यक्रम के अनुसार अगले इवेंट की जानकारी देना, आवश्यक होने पर विभिन्न समितियों पर निरीक्षण व मार्गदर्शन करना, अधिकारियों तथा खिलाड़ियों को रिफ्रेशमेंट देना, दर्शकों के अनुसार बनाए रखना और तथा घायल खिलाड़ियों को फर्स्ट एड प्रदान करना, विभिन्न कार्यकारी समितियों में तालमेल बनाए रखना, स्कोर शीट व संबंधित रिकॉर्ड तैयार करना, प्रेस व मीडिया टूर्नामेंट की संपूर्ण गतिविधि बताना। पोस्ट टूर्नामेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कमेटी खेल ख़त्म होने के बाद कमेटी का क्या वर्क होता है आप लोग जानेंगे। प्रेस नोट तैयार करना और टूर्नामेंट की संपूर्ण रिपोर्ट तैयार करके सुनिश्चित मीडिया के पास भेजना, वापस जाने वाले टीमों की जांच करना, पुरस्कार वितरण समारोह में पद धारण करने वाले मेडल, ट्रॉफी, सर्टिफिकेट आदि को सौंप देना, लौटाई जाने वाली वस्तुओं को सूची और उनकी वापसी की जांच करना कि जो हमने वस्तु दी थी वो हमारे पास आई है या नहीं आई है, वास्तविक खर्च रिपोर्ट बनाना। टूर्नामेंट। तो आप लोग आज टूर्नामेंट के बारे में पढ़ेंगे। टूर्नामेंट क्या इम्पोर्टेंस होता है, टूर्नामेंट के क्या टाइप होते हैं। देयर आर 4 टाइप ऑफ टूर्नामेंट, नॉकआउट, लीग और राउंड रॉबिन एंड कॉम्बिनेशन चैलेंजेस। तो मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट। तो मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट, टूर्नामेंट की शुरुआत पाषाण युग से है। स्टोन एज, बिगिनिंग ऑफ द स्टोन एज। तब वहाँ कोई नियम और कानून नहीं थे। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। दिन का मुख्य सिद्धांत था, उनका यही सिद्धांत था। समय बीतने के बाद कुछ नियम आ गए, सभ्य तरीके से प्रतियोगिता आयोजित होने लगी। टूर्नामेंट आर हेल्ड according to set rule and regulation, organized at various levels such as zonal, district, state, national and international level। ओलंपिक खेल एंड वर्ल्ड कप शानदार तरीके से आयोजित किए जाने लगे। दर्शकों को मनोरंजन प्रदान करना,
दिन प्रतिदिन जीवन के तनाव को कम करने में सहायक था। इसमें एक टीम अंत में विजेता होती है और बाकी टीम हार जाती है। There are various methods of organize a tournament. To select the best method depend upon various factors such as number of participating team, type of facilities, of ground equipment, the number of officials available, and the duration of the tournament. Importance of tournament. There are many importance of tournament. First, डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल, खेल कौशलों का विकास। टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ी कौशल को विकसित करते थे, कौशल में दक्षता हासिल करते थे। दे शो मार्क्ड इम्प्रूवमेंट इन द गेम। सेकेंड इम्पोर्टेंट, प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स, खेल का प्रचार। खेल को प्रसारित करने में टूर्नामेंट सहायक होते थे। एक नए टूर्नामेंट के बारे में दर्शकों को पता चलता था। थर्ड इम्पोर्टेंस, हेल्पफुल इन द सेलेक्टिंग ऑफ प्लेयर। एक टूर्नामेंट में अच्छे खिलाड़ी का चयन किया जाता था। खिलाड़ियों का अच्छा प्रदर्शन देखकर आसानी से चयन कर सकते थे और नेक्स्ट लेवल के लिए चुना जा सकता था। टूर्नामेंट एक खिलाड़ी की अच्छी टीम का चयन करने में प्रयुक्त तरीका था। फोर्थ इम्पोर्टेंस, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एकता का विकास। टूर्नामेंट राष्ट्रीय एकीकरण के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता और भाईचारा विकसित करने में सहायक है। A tournament is one of the best means of enhancing international peace. Fifth importance, डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक सच एज टॉलरेंस, सिंपैथी, कोऑपरेशन, ग्रुप कोहेरेंस, ब्रदरहुड, डिसिप्लिन एक्सेट्रा। डेवलपमेंट ऑफ एमंग पार्टिसिपेंट थ्रू द स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। फेयर प्ले, जस्टिस, ऑनेस्ट, रेस्पेक्ट फॉर अदर also development. And then last, tournament of importance, sources of recreation. Tournament provided ample recreation of spectators, maximum recreations, large expenditures, was the Olympic game and World Cup, various game and sports. Tournament is a good sources of recreation. Type of tournament. There are 4 type of tournament: knockout tournament, league or round robin tournament, combination tournament and challenges tournament. इंटरक्लेसेबस में देयर आर 3 टाइप ऑफ टूर्नामेंट ही पढ़ने हैं: नॉकआउट, लीग एंड कॉम्बिनेशन। फर्स्ट टाइप, नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट में एक टीम योजना के अनुसार मैच तब तक खेलती है जब तक वह हार न जाए। उदाहरणतः एक टीम पराजित होने पर खेल से निष्कासित कर दिया जाता था। इस प्रकार के टूर्नामेंट में विजयी टीम विजेता घोषित होने तक मैच खेलती थी। यह टूर्नामेंट में विजेता टीम को खोजना ही बहुत ही आसान था और बहुत ही तीव्र विधि थी। फॉर एग्जाम्पल, इन द फर्स्ट राउंड A and B as well as team C and D play their match.
if the B and team D became the winners of a first round, these teams, Team B and D, get opportunities to the play in the second round. A and C will be eliminated from the tournament. Finally, if Team D win, their एडवांटेज ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट या समय की बचत करता है या व्यय में बचत करता है। खिलाड़ी अपने संपूर्ण दक्षता का प्रयोग करता है क्योंकि वह जानता है कि उसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ऐसे टूर्नामेंट के आयोजन के लिए अपेक्षाकृत कम अधिकारियों व स्टाफ की आवश्यकता होती है। डिसएडवांटेज ऑफ टूर्नामेंट: यदि सर्वोच्च टीम मैच से बाहर हो जाए तो दर्शक खेल में रुचि खो सकते हैं। इसमें अच्छी टीम के खेल से बाहर होने की संभावना होती है क्योंकि टूर्नामेंट में विजय प्राप्त करने का दूसरा मौका उसे प्रदान नहीं किया जाता। मैच के बाद कुल में से आधे प्रतिस्पर्धी बाहर हो जाते हैं। सेकेंड टाइप, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। लीग टूर्नामेंट को राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी कहते हैं। इस टूर्नामेंट में जीत या हार को बिना ध्यान में रखे प्रत्येक टीम हर एक दूसरे के साथ खेलती है। इस टूर्नामेंट को सर्वोच्च प्रदर्शन करने के लिए सर्वाधिक अवसर प्रदान करता है। यह टूर्नामेंट कई प्रकार से खेले जाते हैं। टाइप ऑफ लीग टूर्नामेंट: देयर आर टू टाइप ऑफ लीग टूर्नामेंट, सिंगल लीग टूर्नामेंट एंड डबल लीग टूर्नामेंट। सिंगल लीग टूर्नामेंट: इस टूर्नामेंट में हर टीम दूसरी टीम के साथ सिर्फ एक बार खेलती है। फार्मूला ऑफ सिंगल लीग टूर्नामेंट: n(n-1/2), where n means the number of teams taking part in a tournament. For example, if 7 teams are taking part in tournament, number of total matches that will be held in given below. सेकेंड टाइप, डबल लीग टूर्नामेंट। डबल लीग टूर्नामेंट में प्रत्येक टीम दूसरी टीम के साथ 2 बार खेलती है। इस टूर्नामेंट में टीमों की अधिक संख्या को छोटे समूह में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक समूह की कुछ शीर्ष टीमें दूसरे समूह के कुछ शीर्ष टीमों के साथ लीग राउंड में खेलती हैं। देयर आर फार्मूला ऑफ लीग टूर्नामेंट: n(n-1). If 9 teams are taking part in a double league tournament, the total number of matches will be held is given below. एडवांटेज ऑफ लीग टूर्नामेंट: प्रत्येक टीम को प्रत्येक दूसरे के साथ कम से कम एक बार खेलने का अवसर मिलता है। खिलाड़ियों की प्रतिभा का विकास होता है। टीम को उनके खेल प्रदर्शन के आधार पर उचित रैंक प्रदान करना आसान हो जाता है। सर्वश्रेष्ठ टीमों के पास खेल जीतने के अधिक अवसर होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ टूर्नामेंट: ये टूर्नामेंट अधिक समय लेते हैं क्योंकि इसमें टीमें बहुत ही मैच खेलती हैं। ऐसे टूर्नामेंट के आयोजन के लिए बहुत सारी आवश्यक व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, अतः ये टूर्नामेंट अधिक एक्सपेंडिचर होते हैं। इन टूर्नामेंट के आयोजन के दौरान बहुत सी
सुविधाएं जैसे भोजन, स्थानांतरण या ट्रांसपोर्टेशन आदि अत्यधिक उपकरण इक्विपमेंट हो जाते हैं। जो टीम हारने लगती है ये अंत तक अपना हौसला खो देती है। लास्ट टाइप ऑफ टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में टीमों की संख्या को 4 समान वर्गों में विभाजित किया जाता है। इन सभी को कॉम्बिनेशन के प्रकार पर आधारित या कॉम्बिनेशन के अनुसार प्रतियोगिता करानी होती है। प्रतियोगिता के बाद प्रत्येक वर्ग से विजेता चुने जाते हैं और परस्पर उनकी प्रतियोगिता कराई जाती है। There are 4 types of combination tournament. First type, knockout cum knockout, league cum league, knockout cum league, league cum knockout. फर्स्ट टाइप कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट का फर्स्ट टाइप नॉकआउट कम नॉकआउट। नॉकआउट कम नॉकआउट टूर्नामेंट में टीमों की संख्या को 4 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। पिछले 4 भागों के विजेताओं को परस्पर नॉकआउट के आधार पर प्रतियोगिता कराई जाती है। इस प्रकार एक टीम को विजेता घोषित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 4 जोनल A, B, C, D. There are number of team 1, 2, 3, 4. 4 टीम A जोनल में विनर A एंड जोनल B में विनर B एंड जोनल C में विनर C एंड जोनल D में विनर D. इंटर जोनल टूर्नामेंट ऑन नॉकआउट बेसिस। विनर A, B, C, D चारों का मैच होता है एंड फर्स्ट राउंड में पहुंचता है A और B में B, C और D में फर्स्ट राउंड में पहुंचता है D एंड सेकेंड राउंड में पहुंचेगा D, तो D आपका हो जाएगा विनर। सेकेंड टाइप लीग कम लीग। लीग कम लीग टूर्नामेंट में टीमों की संख्या को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। इन टीमों को बाद में लीग के आधार पर परस्पर प्रतियोगिता की जाती है। लीग कम लीग होने के कारण सभी टीमों के विजेता लीग के आधार पर प्रतियोगिता करते हैं। इस प्रकार एक टीम को विजेता चुना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप जोनल टूर्नामेंट ऑन लीग बेसिस। लीग बेसिस में स्टेयर मेथड से मैचेज होते हैं। जोन ए में नंबर ऑफ टीम 4, 1 के साथ 2 का मैच, 1, 3, 1, 4। ऐसे 2 का नंबर, 2 का 3 और 2 का 4 एंड लास्ट मैच होगा 3 का 4। तो जोनल ए में विनर होगा विनर ए एंड जोनल बी में सेम एज जोनल ए विनर बी। जोनल सी में सेम हेयर जोनल ए विनर सी। जोनल डी में सेम मैचेज विनर, सेम मैचेज प्रोसीजर होता है जोनल ए का विनर डी। एंड देन लास्ट इंटर ग्रुप और जोनल टूर्नामेंट आर नॉकआउट बेसिस। जो टीम जीती है, जो टीम विनर हुई है A, B, C, D, उनका भी स्टेयर मेथड के अकॉर्डिंग मैच होता है। A का मैच B, C, D के साथ, B का मैच C और D के साथ, C का मैच ओनली फॉर D के साथ
तो विनर टीम आपके सामने हो जाएगी। थर्ड टाइप नॉकआउट कम लीग। नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट में टीमों की संख्या को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। तब ये टीम नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर परस्पर प्रतियोगिता कराई जाती है। 4 भागों के सभी टीम लीग टूर्नामेंट के आधार पर मुकाबला करते हैं। इस प्रकार एक टूर्नामेंट को विजेता घोषित कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप आर जोनल टूर्नामेंट और नॉकआउट बेसिस। नॉकआउट बेसिस में नंबर ऑफ टीम 4, सब ए का मैच 2 के साथ एंड 3 का मैच 4 के साथ। उसमें विनर होगा 2 फर्स्ट राउंड में जाएगा एंड इसमें विनर होगा 4 फर्स्ट राउंड में जाएगा और सेकेंड राउंड में एक लास्ट नंबर जाएगा। तो जोनल ए में विनर ए, सेम प्रोसीजर बी का भी, विनर बी, सेम प्रोसीजर सी का भी होता है और विनर सी, सेम प्रोसीजर डी में होता है, विनर डी। इंटर ग्रुप और जोनल टूर्नामेंट ऑन लीग बेसिस। लीग बेसिस में मैचेज होते हैं स्टेयर मेथड से। तो स्टेयर मेथड में ए का मैच बी सी डी के साथ, बी का मैच सी और डी के साथ और लास्ट सी का मैच डी के साथ एंड विनर ऑफ द टीम। Then last type of combination tournament, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट। लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट में टीमों की संख्या को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। ये वर्ग लीग टूर्नामेंट के आधार पर प्रतियोगिता करते हैं। चारों भागों के विजेता नॉकआउट टूर्नामेंट के आधार पर प्रतियोगिता कराते हैं। इस प्रकार के एक टीम को विजेता घोषित कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप ऑफ जोनल टूर्नामेंट इन लीग बेसिस। लीग बेसिस में स्टेट मेथड में होता है। जोनल ए में नंबर ऑफ एंड टोटल टीम ऑफ 4, ए का मैच 2, 3, 4 के साथ होगा एंड नंबर 2 का मैच 3 एंड 4 के साथ होगा और लास्ट टीम होगा 3 एंड 4, विनर ए। जोनल बी में सेम प्रोसीजर बी, जैसा बी में हुआ है, विनर बी। जोनल सी में सेम प्रोसीजर होगा, जोनल ए में जैसे हुआ है वैसे ही जोनल सी में होगा, विनर सी। एंड देन लास्ट जोनल डी, सेम प्रोसीजर जोनल ए का होगा और विनर डी होगा। इंटर ग्रुप ऑफ जोनल नॉकआउट बेसिस। नॉकआउट बेसिस में नंबर ऑफ टीम ए बी सी डी। तो फर्स्ट राउंड में पहुंचेगा बी एंड सी डी में फर्स्ट राउंड में पहुंचेगा डी, फाइनल सेकंड राउंड में पहुंचेगा डी। तो डी इज विनर ऑफ द टीम। People who are new to this channel, please like and subscribe. Stay healthy and safe. Jai Hind.